बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन कहद व काम। व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, गुज़श्ता गुफ्तगू में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत मुबारका के 4 मकासद में से 2 का ज़िक्र आपके सामने आ चुका था और 2 चीज़ें जो बाकी रह गई थीं वो आज आपके सामने ज़िक्र करनी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दुआ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के यही 4 मकासद ज़िक्र किए थे और जवाबन अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल करने का जो ज़िक्र किया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, इसमें उन्हीं 4 मकासद की तकमील का ज़िक्र है। इसकी तफसील में 2 बातें आपने सुन ली थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का पहला मकसद ये था कि मेरी नाज़िल करदा किताब की तिलावत करनी है। ये तिलावत कुरान पाक ये एक मुस्तकिल मकसद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का। और दूसरा है तालीम किताब, युअल्लिमुहुमुल किताब, कुरान पाक की तालीम देनी है। इसका माना, इसके मफ़ाहीम, इसका मतलब, इसकी वज़ाहत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमानी है। ये तालीम किताब है। इन दोनों पर तफसीली बात गुज़श्ता गुफ्तगू में हो चुकी है। और तीसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता। क्या माना? व युअल्लिमुहुमुल हिकमा, कि मेरे नबी तूने अपनी उम्मत को हिकमत भी सिखानी है। अब ये हिकमत क्या है? इसमें मुफस्सिरीन ने 2 चीज़ें लिखी हैं। एक हिकमत से मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन,
आपकी अहादीस मुबारका और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतें, इनको कुरान पाक ने हिकमत कहा कि आपने अपने फरामीन के ज़रिए उनकी रहनुमाई करनी है और उनको दीन सिखाना है। और जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन साथ ना होंगे तो उस वक़्त तक कुरान पाक भी समझ नहीं आएगा। कुरान पाक पर उस वक़्त तक अमल हो सकता ही नहीं कि जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और आपके फरामीन उसकी वजाहत ना करें। मिसाल के तौर पर कुरान पाक में अल्लाह ने इजमालन सारी बातों का जिक्र किया है और उसकी तफसील में कहाँ से मिलेगी, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से उसकी वजाहत होगी। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया अकीमुस्सलात, अब कितने वक़्त में नमाज पढ़नी है, कितनी रकात पढ़नी है, नमाज के अंदर हमने पढ़ना क्या है, ये कहाँ से पता चलेगा? ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से पता चलेगा। ये जो हम नमाज में सना पढ़ते हैं ये तो कुरान पाक में नहीं। हम नमाज के अंदर जो तकबीरात तस्बीहात पढ़ते हैं ये भी कुरान पाक में नहीं। फिर हम नमाज में जो तहियात पढ़ते हैं ये भी तो कुरान पाक में नहीं। फिर नमाज में हम दुरूद पाक पढ़ते हैं ये भी तो कुरान पाक में नहीं। यानी उस वक़्त तक हमारी नमाज भी मुकम्मल नहीं हो सकती कि जब कुरान के इस हुक्म के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत ना हो। और इसी वजाहत के लिए अल्लाह ने कहा व युअल्लिमुहुमुल हिकमा, कि जिस तरह किताब की तालीम देनी है मेरे नबी इस हिकमत, ये हिकमत भी बतानी है। अब ज़कात में भी ऐसे ही है, हज में भी ऐसे ही है, तमाम इबादात में यही है कि इजमाल कुरान पाक में, उसकी तफसील पैगंबर के फरामीन में। अब यहां पर भी फिर क्या हुआ कि वो तबका कि जो अल्लाह के दीन और शरीयत से बेजार है वो इनसे अपनी जान छुड़ाना चाहता है। अब उन्होंने बड़ा खुशनुमा सा एक नारा लगाया, क्या? हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब काफ़ी है जी, हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है, बस हम अहले कुरान हैं, हमारे लिए अल्लाह का कुरान ही काफ़ी। अब बज़ाहिर देखने में बड़ा खुशनुमा कि ये हदीस तो बहुत बाद में लोगों ने इकट्ठी की हैं, वो इंसान थे सालों बाद दुनिया में आए थे, उन्होंने इकट्ठी की थी, तो उस पर क्या एतमाद है? इसलिए हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है। और ये जान क्यों छुड़ा रहे हैं कि वो कुफ्र के सारे तरीकों को अपनाना भी चाहते हैं और बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान भी जाहिर करना चाहते हैं। बज़ाहिर देखने में हम मुसलमान हों और हमारी ज़िंदगी के सारे तरीके वो कुफ्र की नकाली और सारा तहज़ीब व तमद्दन सब का सब क्या हो, वो कुफ्रिया निज़ाम। फिर हर एक चीज़ के कुरान पाक ने इजमाल जहाँ जहाँ जिक्र किया, फिर उसकी तशरीहात वो अपने ज़हन से करेंगे। फिर जिहाद क्या है, फिर उसकी वजाहत करेंगे। फिर तबलीग क्या है, फिर अपनी मर्जी से अपने ज़हन से उसकी वजाहत करेंगे। नमाज क्या है जी, नमाज जो है ये तस्बीह पढ़ने का ही तो नाम है। बस एक आदमी रकात कुछ भी ना पढ़े, बस तस्बीहात पढ़ ले, थोड़ा सा जिक्र कर ले, बस नमाज हो गई है। अब मुसलमान भी बाकी रहे और दुश्मनान इस्लाम का दामन भी हाथ से न छूटे, इसके लिए आसान तरीका था पैगंबर की अहादीस का इनकार कर दिया जाए। तो ये फितना उठा। हिकमत का एक माना है पैगंबर तूने अपनी तालीमात के जरिए इनकी रहनुमाई करनी है, और हिकमत का एक माना यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मौके पर
जिस जगह पर, जिन हालात में, जहां पर जो भी किया है, अब क़यामत तक आने वाली पूरी इंसानियत की कामयाबी की एक ही राह है, बस कि जिस मौके पर और मेरे नबी की जिंदगी इतनी कामिल है, इतनी मुकम्मल है कि दीन का कोई शोबा ऐसा नहीं बचता कि जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई न फरमाई। अब उम्मत की फलाह क्या है कि जहां पर, जिस मौके पर जैसे अल्लाह के नबी ने करके दिखा दिया है या बता दिया है, बस हमारा काम ये है कि बस वो ही करना है। अब ये जो कुछ मजमूआ है, इसको क्या कहते हैं? हिकमत। अब हालत जंग है, मेरे नबी का किरदार क्या है? मक्की जिंदगी है, मक्की जिंदगी में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा कैसी थी? हिजरत का मौका आया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था? मदीना तैयबा में पहुंचे, एक नई इस्लामी रियासत के क़याम का मसला था। मेरे नबी का किरदार यहां पे है, कुफार के साथ रवैया कैसा हो, हालत जंग में क्या करना है, हालत अमन में क्या करना है, मुआहदे कैसे करने हैं, सुलह कैसे करनी है, जिहाद कैसे करना है, तबलीग कैसे करनी है, दीन का एक एक शुबा सबको अमलन करके दिखा दिया। इस सारे मजबूए को कहते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई हिकमत। और दूसरे लफ्जों में जब हम इसको इकट्ठा करेंगे, इस सब के मजमूए का नाम है सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां पर एक बात और भी ध्यान में आ गई, वो भी कह दूं। आप ये सोचते होंगे कि हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सीरत मुस्तफ़ा, जब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात आती है ना, बड़ी शख्सियात की बात आती है, उनके हालात जिक्र कर रहे होते हैं। मेरे नबी के पैदाइश का जिक्र, आपका बचपन, आपका लड़कपन, आपकी जवानी, आपका ऐलान नबुव्वत, आपकी दावत और तबलीग, आपकी हिजरत, आपका जिहाद, सारी जिंदगी, ये क्या, ये हालात जिंदगी हैं। तो हालात जिंदगी के मजमूए को क्या कहते हो? तारीख। हालात जिंदगी के मजमूए को तारीख कहते हैं। फिर सवाल ये बनता है कि जब अंबिया की बात आए, जब बड़ी शख्सियात की बात आए, जब पैगंबर के सहाबा आले बैत की बात आए, दीगर अंबिया की बात आई, तो वहां आप ये नहीं कहते हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीख बयान कर रहा हूं, ये सहाबा की तारीख बयान हो रही है, नहीं। फिर आप कहते हैं सहाबा की सीरत ये है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा ये है, मेरे नबी की मुकद्दस सीरत ये है। ये फर्क क्यों है? तो असल में सीरत का माना यह है कि जिसमें इस तरह किसी के हालात को कलम बंद कर दिया जाए कि उस शख्सियत के अंदर खूबी खूबी हो, उसमें किसी किस्म का कोई नुक्स ना हो। और ये कमाल अगर कायनात में किसी को हासिल है तो वह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अंबियाए किराम, ये शख्सियात हैं। अल्लाह ने इनको खैर का मजमूआ बना दिया, इसलिए इनकी जब ज़ात की बात आएगी तो वो तारीख नहीं कहलाएगी, वो इन अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत होगी। तो इस पूरी सीरत को क्या कहते हैं? हिकमत। अब ये तीसरा मनसब था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक चौथा काम भी अल्लाह ने मेरे नबी के जिम्मे लगाकर बेतौर ड्यूटी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे लगा दिया, मेरे नबी तूने ये काम करना है। क्या? वयुज़क्कीहिम, तूने इनका तज़किया करना है। अब ये तज़किया क्या है? ये तज़किया किसको कहते हैं? तो तज़किया कहते हैं कि एक जिस्म को, इंसान का एक जिस्म हो, उस जिस्म को इंसान बनाने की जो मेहनत है, इस मेहनत को तज़किया कहते हैं।
अब इस मेहनत में कुछ पहलू वो होंगे कि जो ज़ाहिरी पहलू हैं, कुछ पहलू वो होंगे कि जो इंसान के बातनी पहलू हैं, कुछ अमाल इंसान के ज़ाहिर के हैं वो भी ठीक करने हैं, और जो इंसान के बातन के अमाल हैं उनकी भी क्या करनी है, इस्लाह करनी है। और इस्लाह करने के बाद उनको ऐसा इंसान बना देना है कि जिनका अंदर और बाहर बिल्कुल यकसां हो, कोई फर्क ना रहे। फिर दुश्मन भी तस्लीम करे कि इनका ज़ाहिर भी इनका बातन भी दोनों बिल्कुल यकसां हैं। एक मिसाल जिक्र कर दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया किया है, एक जमात बनाई, उस जमात का अल्लाह के नबी ने तज़किया किया, वयुज़क्कीहिम। अब वो बाद में आगे जिक्र कर रहा हूं, फिर तज़किये के बाद क्या हुआ। लेकिन ये अंदर और बाहर की जो यकसानियत है ना, इस पे एक बात कह रहा हूं कि यकसानियत ऐसी हो, अंदर और बाहर की सफाई ऐसी हो कि अपने तो अपने दुश्मन भी तस्लीम करे कि हां किसी ने इनकी सफाई की है, कमाल कर दिया किसी ने। तफसीर हसन अस्करी, इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की लिखी हुई बजाम रवाफिज, उनकी जमा करदा। अब उसमें क्या रवायत है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का वक़्त करीब था, अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह अमरका अन तस्तखबा अबी बकरिन, अल्लाह हुक्म देते हैं इस सफर में अपने साथ आपने अबू बकर को लेके जाना है। इन्नहु आनसका व साहदका व आज़रका, वो आपका गमखार है, वो आपका मददगार है, वो आपके साथ चलने वाला है, वो आपकी बातों पे साबित कदम रहने वाला है। अल्लाह ने हुक्म दिया है अबू बकर को साथ लेके जाओ। अब मैं तफसीली रवायत में नहीं जा रहा, इसका एक जुमला आपको बताना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने बुला लिया अबू बकर को, आओ अल्लाह ने हुक्म दिया है, मैंने तुझे साथ लेके जाना है। लेकिन रास्ता बड़ा कठिन है, मुश्किलात बड़ी हैं। ज़ाहिरी मुश्किलात तो ये हैं, घर छोड़ना पड़ेगा, वतन छोड़ना पड़ेगा, बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, बीवियां पीछे छोड़ के आना पड़ेगा, वालदैन को खैरबाद कहना पड़ेगा, अपना मालो दौलत चलता हुआ कारोबार सब कुछ कुर्बान करके अल्लाह के रास्ते में तुम्हें मेरे साथ निकलना पड़ेगा। यह कोई आसान काम नहीं। एक मुश्किल ये है, और दूसरा जा रहे हो अल्लाह के नबी के साथ, तुम्हारी जान पे भी बन सकती है, कत्ल किए जाओगे, पकड़े जाओगे, सताए जाओगे, मारे जाओगे, कत्ल हो जाओगे। ये मुश्किलात भी आ सकती हैं, ज़हन में रखना। अब अल्लाह के नबी उन्हें पहले से आगाह करते। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, दुनिया जहान की सारी मुसीबतें उठाकर अबू बकर के कांधों पे डाल दी जाएं, सारी जिंदगी से तड़पाया जाए, अनवा व अक़साम की अजाब और परेशानियां इस पे मुसल्लत कर दी जाएं, सब कुछ कुर्बान कर सकता है, लेकिन मुहम्मद का दामन छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। ये जुमला उसी तफसीर में लिखा हुआ है। अब जैसे ये बात खत्म हुई ना, मैं कह रहा था अल्लाह के नबी ने तज़किया कर दिया है, अंदर और बाहर कितना मुआफिक है। अब जैसे ये बात कही, जिब्रील अमीन फिर आ गए। जिब्रील अमीन आए, या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह कद इत्तलहा अला कल्बिही, अल्लाह ने अबू बकर से कह दो अल्लाह ने इसके दिल को अंदर से टटोल के देखा है। अल्लाह तो अलीम बिज़ात सुदूर है ना, वो दिलों के भेद जानते हैं, वो अलीम बिज़ात सुदूर। वो रब कहता है इन्नल्लाह कद इत्तलहा अला कल्बिका, अल्लाह ने तेरे दिल को टटोल के देखा है,
और फिर रब ऐलान करता है फवजद फीहे मुवाफिकन मा जरा अला लिसान ही, जो अल्फाज तेरी जुबान से निकलते हैं वो बहू तेरे दिल की कैफियत भी वही है। इसको कहते हैं जी तज़किया, अंदर और बाहर से बिल्कुल पाक और साफ कर दे। अब मेरे नबी ने तज़किया किया है जमात का, फिर ये जमात तैयार हुई। ये कौन है? ये पैगंबर के सहाबा हैं। और ये सहाबा कौन सी शख्सियात हैं? जिनका मकाम अल्लाह ने कुरान पाक में मुतहय्यन कर दिया है। और बस ऐसा मुकाम मुतहय्यन कर दिया, अब क़यामत तक के लिए किसी को इस बात की कतन उसके पास गुंजाइश नहीं कि इस मकाम के साथ कोई छेड़छाड़ करे। अल्लाह ने मुतहय्यन कर दिया कुरान पाक में। कौन सा मकाम है उनका? अब कुरान पाक के शुरू से लेकर आखिर तक कुल्लम वहादल्लाहुल हुस्ना, ये सारे जन्नती हैं। ये जो तज़किया हुआ था ना, तज़किया होने के बाद फिर अल्लाह ने कुरान पाक में उसका भी जिक्र किया है कि मैंने इनका इम्तिहान लिया। ये कौन लोग हैं? अल्लाह कहते हैं उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम, मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया है। देखना ये चाहता था कि इनके दिलों के अंदर तकवा कितना है, खौफ खुदा कितना है, खशियत इलाही कितनी है। अब अल्लाह क्या कहते हैं? ऐलान क्या हुआ? अल्लाह कहते हैं उलाइका हुमुल फाइजून, ये कामयाब हैं। उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये फलाह पाने वाले हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये पक्के मोमिन हैं। उलाइका हुमुर राशिदून, ये हिदायत याफ्ता हैं। ये सारे ऐलान किए। अब सवाल ये भी था कोई तो फेल हुआ होगा। भाई इतनी बड़ी क्लास का इम्तिहान हुआ, क्लास में आज हमारे पास कितने होते हैं? 10, 20, 50, बस इतने ही होते हैं। उन पे मेहनत करते हैं, फिर इम्तिहान होता है, फिर कुछ पास हो जाते हैं, कुछ नाकाम हो जाते हैं। अब यहां भी सवाल था कि मेरे नबी ये थोड़े नहीं थे, ये थोड़े से नहीं थे। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजन, बहुत ज्यादा थे, जमातों की जमातें, फौजों की फौजें। 1,24,000 से लेकर 1,44,000 तक सीरत निगारों ने लिखा। ये इतनी बड़ी तादाद में कोई तो नाकाम हुआ होगा। अब अल्लाह ने कहा ला यस्तवी, अब मैं एक बात कहने जा रहा हूं, ला यस्तवी मन अनफक मिन कब्लिल फस्ख व कातल। अल्लाह ने भी फतह मक्का से पहले की और बाद की बात कर दी है। आज भी कई लोग करते हैं, वो जी ये तो फतह मक्का के बाद इन्होंने कलमा पढ़ा था, ये तो तुलाका में से हैं, फतह मक्का के बाद कलमा पढ़ा था, इनका तो इस्लाम ही ठीक नहीं है। अभी चंद दिन पहले दूसरी बार उस लानती ने, वो अपने आप को यसीन कादरी कहता है, लाहौर के वो मिनाजुल कुरान की तालीम याफ्ता है, मिनाजुल कुरान में पढ़ा हुआ, कहता है मैं वहां से पढ़ के आया हूं, अपने आप को मुसलमान कहलाता है। दूसरी बार पैगंबर के सहाबा पे वो ऐलानिया तबर्रा कर रहा है। अब यहां भी कहा जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए, सहाबी तो क्या कहता है हम उन्हें मुसलमान भी नहीं मान सकते, जिसने ऐलानिया कहा। अब कुरान पाक ने भी फतह मक्का से पहले और बाद की बात फिर छेड़ दी है। अब कुरान क्या कहता है सुनिए। कुरान कहता है, सूरह हदीद है, ला यस्तवी, बराबर नहीं है, ला यस्तवी बराबर नहीं, मन अनफक मिन कब्लिल फत्ह व कातल, जिन्होंने फतह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया, पैगंबर के साथ चले, अल्लाह की राह में लड़े, हिजरत की, जिहाद किया, ये, और जो इसके बाद मुसलमान हुए, फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं, अल्लाह के यहां मर्तबे और मकाम में बराबर नहीं। जो पहले हैं इनकी फजीलत ज्यादा है, जो बाद वाले हैं इनकी फजीलत कम। लेकिन अल्लाह कहते हैं वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना,
मैं सब के लिए ऐलान करता हूं कि मैंने इन सब के साथ जन्नत का वादा कर दिया है। ये सारे जन्नती हैं कि नहीं है? ये बाद वाले भी जन्नती हैं, ये पहले वाले भी जन्नती, ये बाद वाले भी जन्नती। और ये ऐलान तो किया था किसने? अल्लाह ने कुरान पाक में। और फिर सोचने की बात यह है, ये फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए। और याद रखिए, इनमें सैयदना मुआविया नहीं है, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनमें नहीं है। वो तो उम्रतुल क़ज़ा से पहले मुसलमान हो गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक भी आपने उम्रतुल क़ज़ा के बाद काटे थे, अहादीस मौजूद हैं। वो तो पहले के मुसलमान हैं, उन्होंने हिजरत की है, वो मुहाजिरीन में से हैं, मुवाख़ात कायम हुई है, वो पहले के मुसलमान। लेकिन जो बाद वाली है, ये कौन है? सैयदा हिंद है, पैगंबर की सास हैं, सैयदना अबू सुफियान हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, हज़रत मुआविया के वालिद हैं। और फिर अगली बात, पैगंबर का चचा हज़रत अब्बास है। इस लानती को तबर्रा करते हुए इतना भी याद नहीं आया, चलो खानदान बनी उमैया पर तुम भोंकते हो। पैगंबर के चचा को भी माफ नहीं किया, वो भी फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे, उनको भी उसी बरस में शामिल कर दिया। अब ये कैसे लोग थे, जरा इनकी एक झलक आपको दिखा दूं। सैयदना अबू सुफियान है, ये भी फतह मक्का के मौके पे मुसलमान हुए थे, ये भी तुलाका में से है। और ये वो अबू सुफियान हैं कि जिसका घर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्की दौर में आपके लिए जाए अमन था। ये काफिर है, गैर मुस्लिम है, दुश्मन है, लेकिन इसके घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह मिला करती थी। हदीस में मौजूद है, अल साहबा में, अल इस्तिहाब में, इमाम अजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने, दीगर ने लिखा है, और सही हदीस मौजूद है कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को एक मौके पर अबू जाल ने उनके चेहरे पे थप्पड़ मारा। ये हदीस में मौजूद है। बच्ची है छोटी सी, रोती हुई घर में आ गई। अल्लाह के नबी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? कहने लगी, अबू जाल ने मुझे थप्पड़ मारा है। अब अल्लाह के नबी परेशान हो गए। फरमाया, बेटी ऐसा करो, जाओ जाके अबू सुफियान से कहो, अबू सुफियान से कहो। बेटी चली गई दौड़कर अबू सुफियान के पास। उसने कहा, अच्छा। बच्ची की उंगली से पकड़ा, बाहर निकला, अबू जाल को तलाश कर रहा है, और काबातुल्लाह के अंदर आया। अबू जाल भी बैठा है, दो चार और भी बड़े बैठे हैं, गपशप हो रही है। अबू सुफियान ने देख लिया, हालत कुफर है। अबू सुफियान ने देख लिया, बुलाया, करीब आए। अब उस बच्ची से कहा कि जिस तरह इसने तुझे थप्पड़ मारा था, पूरे जोर के साथ अपना बदला लेने के लिए तुम भी इसके चेहरे पे थप्पड़ मारो। अब बच्ची ने पूरे जोर से उसको तमाचा मारा अबू जाल को, लेकिन वो न बोल सका अबू सुफियान के सामने। ये भी बड़ा था, न बोल सका, जवाब न दे सका, शर्मिंदा हुआ, चुप हो गया। बच्ची दौड़ती हुई, हंसते मुस्कुराते हुए वापस आ गई। अल्लाह के नबी ने पूछा, बताओ बेटा फिर क्या हुआ? सारा वाकया सुना दिया। या रसूलल्लाह ये हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा लिए, अल्लाहुम्मा ला तंसा हले अबी सुफियान, मेरे अल्लाह आज अबू सुफियान ने मोहम्मद का दिल ठंडा कर दिया है, इसकी इस नेकी को भूल न जाना, इसका बदला अबू सुफियान को जरूर अता करना। और सीरत निगारों ने लिखा कि सैयदना अबू सुफियान का कबूल इस्लाम पैगंबर की इसी दुआ का समर है। ये है जी वो शख्स। और फिर मेरा पैगंबर किसी का एहसान बाकी नहीं छोड़ता। जब मक्का फतह हुआ था, अबू सुफियान भी आ गया, पैगंबर का कलमा पढ़ लिया था, तो मेरे नबी ने ऐलान किया था, लोगों मन दखला दारा अबी सुफियान फा हुआ आमिन, जो आज अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसको भी अमन का ऐलान करता हूं। अल्लाह के नबी ने उसके घर को दारुल अमन करार दिया था। और कौन? ये फतह मक्का के बाद वाले हैं, उनका जिक्र कर रहा हूं। ये कैसे हैं? गज़वा हुनैन है,
अबू सुफियान भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जंग में जिहाद में साथ शरीक हैं, कलमा पढ़ लिया, सहाबी रसूल हैं, पैगंबर के ससुर हैं, जिहाद में साथ शरीक हैं। और लड़ते लड़ते इनकी आंख में एक तीर लगा, आंख निकल गई, एक आंख जाया हो गई। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, या रसूल अल्लाह, ये तीर लगा है मेरी आंख में और एक आंख जाया हो गई है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया था, अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इन शीता फदहूतु फरुद्दत, अगर तुम कहो मैं अपने रब से दुआ करूं, इसलिए कि अंधी आंखों को ठीक करना ये किसी और के बस में नहीं, ये रब्बुल आलमीन के अख्तियार में है। बीमारियां ठीक करना, मुश्किलात ठीक करना, दूर करना, हाजात पूरी करना, ये रब्बुल आलमीन का मनसब है। हाँ, मैं दुआ करूं, अल्लाह मेरी दुआ की वजह से तेरी आंख को ठीक कर दे, बिल्कुल पहले जैसी हो जाए। इन शेता फदहूतु फरुद्दत व इन शेता फल जन्ना। और दूसरा ऑप्शन यह है कि चलो दुनिया में आंख के बगैर ही गुजारा करो, इसके बदले में तुम्हें कल क़यामत के दिन मुहम्मद अपने रब से जन्नत लेके देगा। बताओ कौन सा सौदा करना चाहते हो? ये अबू सुफियान वो है कि जिसने मेरे पैगंबर के हाथ पर जन्नत का सौदा कर लिया है। ये है जी बाद वाला, मिन कबल फतह वकातला उलाय का आजम दरजतम मिनल्लज़ीना अनफकू मिन बाद वकातलू, ये बाद वाला है। और जब बाद वाले इतनी अजमत वाले हैं तो पहले कितनी अजमत वाले होंगे। तो तज़किया किया है मेरे नबी ने। अब जो तज़किये को न तस्लीम करे, इसी वजह से ये मसला इस्लाम में इतना सख्त है कि जो पैगंबर के सहाबा की जमात की तकद्दुस, उनकी अजमत, उनके तज़किये का कायल नहीं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की तकमील का ही कायल नहीं है। जब मनसब है, जब ड्यूटी है मेरे नबी की, और फिर तज़किया नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि अल्लाह के नबी नऊज़ुबिल्लाह कामयाब नहीं हुए। तो ये चार मकासद जिक्र किए गए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअत के। कुरान पाक ने ये चार मकासद जिक्र किए, यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम। ये चार मकासद हैं, इनका जिक्र आया। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा।